हेलो दोस्तों, आप सबको मान 2 क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले पार्ट में इसका आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल का पूरा बेसिक बता रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आप लोग बेसिक नहीं देखे हैं तो जाकर पहला पार्ट आप देखिएगा, वहाँ से आपको सब समझ आएगा। हमने वहाँ पर 2, 3, 4, 5 जितने भी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं सब वहाँ पर हमने पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर आपको परीक्षा के दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है, यदि संख्या 517*324 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर, इस स्टार के स्थान पर, ये जो स्टार दिया गया है, स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आएगा। तो अब हमें इस स्टार का स्थान बताना है। यहाँ पर लिखा गया है 3 से विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल हमने बता रखा था संख्याओं का योग। ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पर बता रखा है संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए। संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य हो, उसे हम कहते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। अब ध्यान दीजिए, बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2, नन ऑफ दीज, इसमें से एक होगा। आप वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 517*324। अब कह रहा है इस स्टार का स्थान पर क्या आएगा? जो 3 से विभाज्य हो, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल हमने बता रखा है। वहाँ पर लिखा गया है कि संख्याओं का योग ये 3 से विभाज्य है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा, वह 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए संख्याओं का योग जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा? 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6, 6, 12, 1, 13 हो जाएगा। अब 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 13, 3, 16 हो जाएगा। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 16 के बाद 17 और 18 हो जाएगा। 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आपका यहाँ पर आ कितना रहा है? 22। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ये देखेंगे कि इसमें कौन सी छोटी संख्या है जो इस ऑप्शन में मिल करके इस 22 में मिल करके 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखा 0। अगर हम 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन 1। 22 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 23 हो रहा है। यह भी संख्या आपका 3 से विभाज्यता नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 2। अब इस 22 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस 22 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 24। और 24 क्या होगा? ये आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। जब ये 3 से विभाज्य जाएगा, 3 और 24, इसका मतलब इस स्टार के स्थान पर कमी किसकी है? 2 की। तो इसके स्थान पर आपका कितना हो जाएगा? 2। अगर 2 जोड़ दिया जाएगा तो यह 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा सही। अगर आप लोग बेसिक नहीं देखे हैं, पुनः कह रहे हैं जाकर बेसिक देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइए। अब चलते हैं अगला। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया यदि संख्या 481*673 पूरी तरह से किससे? 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ऑप्शन में दे रखा है 2, 5, 6 और 7। अब ध्यान देते हैं कि ये संख्या है कि नहीं है। तो 9 का विभाज्यता का नियम हमने बता रखा है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो 3 का होता है वही इसमें बता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। अंकों का योग आपका क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 9 से डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। तो ध्यान देते हैं अंकों का योग। तो सबसे पहले इस अंक को उतारते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 481*673। अब यहाँ पर हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 8, 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा? 27, 28, 29। यहाँ पर आया कितना आपका? 29 रहेगा। 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13 और 6 आपका 19, 19 और 7 आपका हो जाएगा 26, 26, 3 कितना हो जाएगा? 29। अब इस 29 में हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में 2 दिया गया पहले नंबर पर। 29 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 30 और 31। देखते हैं क्या 31 आपका 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलिए ऑप्शन छोड़ते हैं, अगले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 5। अब इस 29 में अगर हम
5 को जोड़ते हैं तो 29 और 5 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। 34 क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए 5 को भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 6, तो 29 और 6 अगर जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा आपका? 29 6 आपका हो जाएगा 35। तो 35 क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसको भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन दिया गया है 7, तो 7 अगर हम 29 में 7 जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 29 में 7 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 36। अब ये 36 देखते हैं क्या 9 से कट रहा है? तो हाँ, इस 36 को 9 से भाग देंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब ये है कि इस स्टार के स्थान पर, इस स्टार के स्थान पर आपका आएगा कितना? 7 आएगा। इस स्टार के स्थान पर अगर हम संख्याएं जो है 7 दे दें तो यहाँ पर ये 9 से विभाजित हो जाएगी, जैसा कि ऑप्शन में पुट रखा है। यहाँ पर आप मन से नहीं लेंगे, जो भी ऑप्शन में आपको दिया रहेगा उस ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 7। अगर 7 और आ जाएगा तो यह आपका संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। सत्तानवे 215 स्टार 6 लिखा गया है। अब देखते हैं 11। ये कह रहा है 11 से विभाजित होने के लिए तो स्टार के स्थान पर 3 2 1 5। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 97 215 स्टार 6 जो भी दिया गया है पूरी तरह से किससे विभाजित है? 11 से। अगर यह संख्या आपकी क्या है? 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर संख्या क्या आएगी? तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 9 7 215, यहाँ पर लिखा गया है स्टार 6। अब देखिए, अगर इस स्टार के स्थान पर क्या आ जाए कि वह संख्या आपका 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 का विभाजता का नियम हमने बता रखा है। क्या बता रखा है? सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, योग 0 हो या 11 के गुणज में हो। स्थानों का योग क्या होना चाहिए? मतलब इस स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग आपका घटाने के बाद 0 हो जाए या 11 के गुणज में आ जाए, वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं। समस्थान, ये देखिए, ये आपका होता है विषम स्थान, ये आपका होता है समस्थान। याद कैसे रखेंगे कौन सा समस्थान है कौन सा विषम स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी तो आप बताएंगे सर 1 होती है, अर्थात पहला स्थान पर 1 आएगा तो इसका मतलब इस स्थान को हम विषम मान लिए हैं। और उसके बाद एक संख्याओं को छोड़कर विषम भी आता है। बात आए समस्थान का, तो समस्थान किसे कहते हैं? आपका 2। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं तो सबसे छोटी सम संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इसका मतलब दूसरे स्थान पर 2 आएगा तभी तुम्हारा 2 होगा, तो इसका मतलब दूसरे स्थान को सम संख्या मान लेते हैं। उसके बाद एक स्थान को छोड़कर विषम भी बनता है, एक स्थानों को छोड़कर सम भी कहा जाता है। तो देखिए विषम संख्याओं को पहले जोड़िए, विषम स्थान को चलिए जोड़ लेते हैं। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 और आपका 5 कितना हो जाएगा? 11 5 16। 16 और 6 कितना हो जाएगा? 16 4 20 2 22। आपका यहाँ पर विषम स्थान जो आ गया है वह आया है कितना? 22 आया है। चलिए ठीक है। अब इसमें से हम उसके बाद देखते हैं समस्थान आपका कितना आया है, उसको ट्राई कर लेते हैं। समस्थान देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 7। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। अब इसके स्थान पर क्या आएगा वही निकालना हमें, तो 8 आ रहा है। चलिए 8 कर देते हैं। 11 में से 8 को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 22 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका? तो 22 में से 8 जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 14। 14 6 20 2 22, यहाँ पर आ गया है 14। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में हम देखते हैं कि देखिए यही हमारा कम है, यही समस्थान वाला कम है, तो इस 8 में कितना और जोड़ करके इस 22 में से घटा देंगे कि हमारा जो है 11 से वह संख्या डिजिटल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अगर इस 8 में हम जोड़ देंगे 3, पहला ऑप्शन देखते हैं 3, 8 2 10 1 11। अगर हम इसमें जो है 3 जोड़ देंगे तो 8 में अगर हम +3 करते कितना हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसको पहले 22 से घटा देते हैं, तो 22 से घटाएंगे जब तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 1। हाँ
पहला ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए हम लिखे हैं कि सम स्थानों का योग जो विषम स्थानों का योग घटाने पर 0 हो या वह संख्या 11 से विभाजित है, मतलब 11 से गुणज में आ जाए, तो हमारा ये संख्या क्या हो रहा है, ये संख्या हमारा 11 की गुणज में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको इस 8 में, ये 7 एक 8 हुआ, 8 के बाद इसी समस्थान पर इसमें अगर हम 3 को और रख देंगे, इस स्टार के स्थान पर अगर हम 3 को और रख देंगे, देखिए यही आया है ना, इसी स्टार के स्थान पर 3 रखेंगे और रख देंगे तो हमारा ये आंसर जो हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके स्थान पर ये पहला वाला ऑप्शन 3 और रख दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग 0 या कि 11 हो जाए तो हमारा 11 हो जाएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के उसे सबसे पहले देखिए, फिर आकर पुनः इस क्लास को देखेंगे तो पूरी तरीके से ये आपको आ जाएगा। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। इक्यानवे 876। अब देखें हैं ये संख्याएं कह रहा है 8 से अगर पूरी तरीके से ये विभाज्य है, हाँ ध्यान दीजिए, यदि संख्या 91 876 स्टार 2 पूरी तरीके से 8 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूरी संख्या क्या होगी। अब ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 91 876 स्टार बना है 2। अब देखिए अगर कहा जाए आपसे 8 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 4 का विभाज्यता का नियम होता है पीछे के 2 अंक आपके विभाजित होने चाहिए, किससे, 4 से, तो वह 4 का विभाज्यता का नियम है। लेकिन यहाँ पर 8 का विभाज्यता का नियम पीछे 3 अंक विभाजित होते हैं। चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। जैसे 4 का बात किया तो यहाँ पर कहेंगे 2 कितना है, 2 बार। यहाँ पर 8 का बात किया, 8 में 2 कितने हैं, 3 बार। यहाँ पर 16 बात किया, 2 कितने हैं, 4 बार। इसका मतलब देखिए क्या होता है, 4 में 2 2 बार है, इसका मतलब पीछे के 2 स्थान में 4 से अगर भाग चला है तो 4 का विभाज्यता नियम है। 8 का मतलब क्या है, 8 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब पीछे के अंकों में अगर 3 अंकों में हम 8 से भाग देंगे तो विभाज्यता का नियम हो जाएगा। ये ट्रिक है याद करने का। 16 में क्या होता है, अगर पीछे के 4 अंक, 4 बार 2 है ना यहाँ पर, तो पीछे के 4 अंक में हम 16 से भाग देंगे, अगर कट जाता है तो 16 का विभाज्यता नियम याद ऐसे कर लेंगे। 4 का विभाज्यता नियम, 2 बार 2 आया है तो 2 स्थानों पर 4 से भाग, 3 बार 8 में आया है तो 3 स्थानों पर 8 से भाग, 4 बार आया है 16 में तो 4 स्थानों पर 16 का भाग। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है किससे, 8 का विभाज्यता का नियम। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे 3 स्थानों पर, 3 बार 2 है, 3 स्थानों पर 8 से भाग देंगे। अगर 8 से भाग देंगे, अगर यह 8 से भाग देने पर यह कट जा रहा है तो इसका मतलब ये 8 से विभाज्यता का नियम होगा, मतलब 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं। अगर हमने मान लिया इस स्टार के स्थान पर 1 रखा, तो एक चीज़ ये बताइए 8 का किस पहाड़े में आता है। तो एक तो यहाँ पर आपका जो पीछे कितने बार आता है, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे 4। ये देख लेंगे ये पीछे वाला अंक कितने पहाड़ी में आता है, 8 के कितने बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 2 हमें मिलेगा। तो एक तो हो जाएगा 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 2 आता है। एक कब हो जाएगा, 8 में अगर 7 से आप भाग देंगे, गुणा कर देंगे तो 8 6 48। चलिए हाँ, यहाँ पर कितने में, एक तो 8 में हम 4 से भाग गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब 8 को अगर हम 4 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तभी हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, आपका 32 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर यहाँ से हम पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा। तो 8 को अगर हम यहाँ पर स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं तो भाग दीजिए आप, देखिए 8
यहाँ से 8 पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 2 16 3 24 8 24 8 48 8 7 56 56 हुआ, 57 58 59 60 61, आपका बचा 5, यहाँ पर भी भाग देंगे तो 8 45 8 47 8 56, 8 से नहीं कट रहा, चलिए छोड़िए इसको, आगे 2 ले लेते हैं, 2 से देते हैं 8 से 56 हो जाएगा, 56 4 60 बचेगा, 2 62 6 हो जाएगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिए 3, अब की बार हो जाएगा 8 से 56 56 4 60 और 3 4 3 हो जाएगा 7 और 8 9 कितना हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिए, एक बार 8 चौको हो जाएगा और एक बार 8 9 72 होते हैं। तो इसका मतलब एक बार तो 4 से गुणा करने पर आता है, एक बार जो है आपका यहाँ पर 9 से गुणा करने पर आता है 72 आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस संख्या में यहाँ पर अगर हम 3 रख दें, यहाँ पर अगर हम 3 रख दे रहे हैं तभी हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर आप कितना कर देंगे, इस स्टार के स्थान पर अगर 3 आ जाएगा तो हमारा यह 8 से डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके स्थान पर कितना रख दिया जाएगा, 3 रख दिया जाएगा। 3 से रखेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, आपके 8 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या 42573 स्टार पूरी तरह से 72 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर आपकी छोटी संख्या क्या आ जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है 4 5 6 7। चलिए ट्राई करते हैं। तो 72 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 72 का मतलब क्या है। अब देखिए 72 से तो डिविजिबल करने में थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, इसके सहअभाज्य संख्याओं से हम इसमें क्या करते हैं, भाग देना स्टार्ट करते हैं। अगर कहा जाए सहअभाज्य संख्याएं तो यहाँ पर 8 गुणे कितना हो जाएगा, 9। सहअभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिस दो संख्याओं का मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कहा जाए इसका मासा कितना है, इसका मासा आपका हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस संख्या में 8 से भी डिविजिबल हो जाएगी, यह संख्या 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी, तो यह क्या हो जाता है आपका 72 से विभाज्यता का नियम। अब 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 अंकों तक। पीछे का भी हम बताए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में 3 अंकों तक जो है क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का क्या होना चाहिए, संख्याओं का योग होना चाहिए। 9 का डिविजिबल नियम है संख्याओं का योग होना चाहिए, और योग होने के बाद जो आ रहा है योग उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ पर संख्या उतारेंगे 4 2 5 7 3 और स्टार। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये ट्राई करते हैं 8 से 9 से जा रहा है कि नहीं। 9 में क्या होता है, संख्याओं का योग। चलिए संख्याओं का योग कीजिए। 4 2 6 6 5 कितना हो जाएगा, 11 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 18 2 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 आ रहा है, इसका योग कितना आ रहा है, 21। अब देखते हैं 21 में कितना जोड़ देंगे इस ऑप्शन में से कि उसमें आपका जो है भाग चला जाएगा 9 का। तो 21 में कितना जोड़ते हैं, 21 4 कितना हो जाएगा, 25। 9 का भाग नहीं जा रहा है, छोड़िए। 5 आते हैं, 21 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 26। 9 से देखते हैं, नहीं जा रहा है, छोड़ दीजिए। 6 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 6। तो इसका मतलब अगर 21 में हम 6 जोड़ रहे हैं तो आपका कितना हो जा रहा है, 27। हाँ, इसमें तो 9 से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कब, इस हम 6 को लगाने के बाद, इस 6 को जोड़ने के बाद इसमें जो है 9 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अब बात क्या है कि इसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सहअभाज्य 72 के सहअभाज्य संख्याओं से अगर डिविजिबल हो रहा है तभी ये संख्या हमारी डिविजिबिलिटी है 72 की। तो अब स्टार के स्थान पर चलिए हम लगा देते हैं 6 और 6। अब देखते हैं ये संख्या बनी कितनी हमारी, ये बन गया हमारा 736। अब 736 3 अंक तो देते हैं ना, 3 अंक ले लिए और इसमें हम क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं। देखते हैं कट जा रहा है। हाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 8 9 कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। और बचा कितना, 1। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब इसमें 8 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है।
तो ये अगर 72 के सहभाज्य संख्याओं से कट रहे हैं तो यह संख्या 72 का डिविजिबिलिटी रूल है। आप लोग ऐसे ऑप्शन से वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 6 से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए इसके साथ लीजिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूरी तरह से क्या है विभाज्य है। कौन सी संख्या है जो 45 से पूरी तरह से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको 18, 15, 60। बी आपका ऑप्शन दिया गया है 33, 11, 45। सी आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, सी नंबर ऑप्शन है 20, 28, 60। डी आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 20, 33, 552। अब ट्राई करते हैं इसमें, क्या इसमें जो है 45 का विभाज्यता है। तो देखिए 45 से विभाज्य करने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 45 के को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो 45 का सहअभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 9। अभी 5 9 मतलब क्या है कि सहभाज्य की परिभाषा होता है वह संख्याएं जिसका मासा 1 होना चाहिए, वह संख्याएं जिसका मासा 1 होना चाहिए। अगर हम 5 और 9 इसका मासा देखते हैं 1 हो रहा, गुणा करने के बाद कितना आ रहा आपका 45 आ रहा है। इसका मतलब 45 का सहभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 5 और 9। अब इसमें इन जो भी संख्याएं दी गई है ऑप्शन, इसमें अगर 5 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है, तभी वह हमारा संख्या 45 डिविजिबिलिटी है, अन्यथा नहीं है। तो 5 का नियम क्या बताए थे, पीछे का अंक 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये तो ऐसे भी रंग हो गया, इसके पीछे का अंक क्या हो रहा है, इसके पीछे जा रहा है 2, ये कैंसिल हो गया। अब ट्राई करते हैं इसमें देखते हैं 0 5 0 भी है, 5 भी है, 0 भी है। इसका मतलब ये है कि तीनों संख्याओं में 5 तो चला जाएगा। अब चेक करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वह आपका 9 से डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 8 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए एक को चेक करते हैं, 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20 1 21। 9 से भाग नहीं जा रहा है इसमें, इसको छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। आगे ट्राई करते हैं 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 और 5 17 हो जाएगा। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं 17 में 9 जाएगा ही नहीं। फिर 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 ही आएगा। 18 में आप 9 से भाग दीजिए तो इसमें 5 का भी भाग जा रहा है और 18 में 9 से भाग पूरा चला जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में जो है आपका 5 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। ये 45 के डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, कौन सी संख्या पूरी तरह से 99 से विभाज्य है। 99 से क्या है, विभाज्य है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है
35, 72, 404। बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 13, 57, 92। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है 91, 34, 64। डी आपका ऑप्शन दिया गया है 11, 43 और हो जाएगा आपका 45। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं कौन सी संख्या पूरी तरह से 99 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 9 इतने लंबे संख्याओं से तो हम दे नहीं सकते हैं भाग, तो यहाँ पर क्या करते हैं 99 का को प्राइम नंबर लेते हैं। 99 का को प्राइम नंबर हो जाएगा 9 गुणे 11 और इनका मासा जिसका 1 होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कौन सी संख्या जिसमें 9 का भी भाग जा रहा है, 11 का भी भाग जा रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे हम विषम संख्याओं का योग करेंगे और सम संख्याओं का मतलब विषम स्थानों का योग करेंगे और सम स्थानों का योग करेंगे और उसको अंतर करेंगे, घटाएंगे। अगर आपका 0 आ रहा है या 11 के गुणज में आ रहे हैं तो वह संख्या 11 के विभाज्य तक नियम है। तो चलिए सबसे पहले 9 का चेक करते हैं। 5 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। 15 और 2 16 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएगा। 17 और 4 आपका हो जाएगा 21, 21 और 4 आपका हो जाएगा 25। इसमें 9 का भी नहीं जा रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। चलिए आगे ट्राई करते हैं, जिसमें 9 11 दोनों का जाएगा उसी को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 26 27। चलिए ठीक है, इसमें 9 का तो जा रहा है, इसमें 9 का जो है जा रहा है। अब ट्राई करते हैं 11 का। 11 का ट्राई करने के लिए इसमें विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग करेंगे। तो 5 1 6, 6 और 9 6 कितना हो जाएगा आपका 9 6 15 हो जाएगा। चलिए विषम स्थान जो है आपका आ रहा है 15 और उसके बाद सम स्थानों का योग करते हैं। 7 3 10, 10 2 कितना हो जा रहा है 12, घटाएंगे आएगा 3। इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है, ये आपका संख्या नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 6 कितना 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27। चलिए इसमें 9 का जा रहा है, अब 11 का ट्राई कर लेते हैं। तो 11 का ट्राई करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर आपका विषम आ रहा है, विषम आपका कितना आ रहा है 18 आ रहा है। सम वाला देख लेते हैं। 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 4 कितना हो जाएगा 9, घटा लेते हैं, आपका आ रहा है 9, इसमें भी नहीं जा रहा है, 9 आ रहा है, इसमें 11 कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 9 का देख लेते हैं। 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13 और 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 कितना हो जाएगा 12 4 हो जाएगा आपका 17, 12 4 हो जाएगा 16, 16 17 17 कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 18, इसमें 9 का तो जा रहा है, अच्छी बात है। अब देख लेते हैं क्या इसमें 11 का भी जा रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है 4 कितना हो जाएगा 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 4 9, घटा देंगे आ रहा है आपका 0। इसका मतलब अगर घटाने के बाद 0 आ रहा है या 11 के गुणज में आ रहे हैं, वह संख्या क्या हो जाएगी आपके 11 से डिविजिबिलिटी। ये 9 से भी कट रहा है, 11 से भी भाज्य हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, ये संख्याएं आपकी 99 से डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका संख्या 5 स्टार 2, 5 स्टार 2 क्या 6 से विभाजित करने पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा।
स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1, बी आपका ऑप्शन है 2, सी आपका ऑप्शन है 3, डी आपका ऑप्शन है 4। चलिए ट्राई कर लेते हैं कि संख्या 5 स्टार 2 क्या 6 से विभाजित करने पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान देते हैं कि 6 है तो 6 का यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर इसका कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। वह संख्या कोप्राइम नंबर इसे कहते हैं, सहभाज्य संख्याओं को कोप्राइम नंबर कहते हैं कि वह संख्या जिसका मासा 1 होना चाहिए उस संख्या को कहते हैं हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब इसका मासा 1 है तो वह संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वह संख्या आपका 6 से विभाजित का नियम है, मतलब 6 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी संख्या स्टार के स्थान पाएगी। चलिए 1 लगा देते हैं। सबसे पहले 2 का विभाजित का नियम क्या कहता है कि जिसके पीछे इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 होने चाहिए वह 2 का विभाजित नियम है। और 3 का विभाजित नियम कहता है अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होने चाहिए। तो चलिए इसके पीछे देखते हैं 2 है, हाँ इसके पीछे यहाँ पर देखिए 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा। अब ट्राई करते हैं 3 से कटने के लिए स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 में क्या और जोड़ दें हम कि ये 3 से कट जाए। तो चलिए देखते हैं 7 में अगर 1 जोड़ते हैं 8 हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, छोड़ देते हैं इसको, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 2, 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो आपका हो जा रहा है 9 और 9 क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्याएं 2 से भी कट रही है और क्या कट रही है, 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब इस स्टार के स्थान पर आपका कितना हो जाएगा, इस स्टार के स्थान पर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी 2 को जोड़ने पर हमारा क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, उसमें जो है 3 का विभाज्यता का नियम चला जाएगा। ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अब 6 से कट जाएगा, क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। बाकी का क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा।